हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ग्रीडी एल्गोरिथम बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज जंप गेम। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो क्वेश्चन सेज दैट गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। ओके, तो हमारे पास एक एरे गिवन है, ये रहा हमारा एरे। ठीक है, नाउ ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम जंप लेंथ एट दैट पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसको पहले जूम आउट करते हैं, ठीक है, जूम इन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारा पहला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज 2। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से हम मैक्स टू मैक्स 2 जंप लगा सकते हैं, 1 2, मतलब मैक्स टू मैक्स हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके, नाउ कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, नाउ इनिशियली स्टार्टिंग एट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द array, determine if it is possible to reach the last index. Now we have to return true if last index can be reached, or otherwise we have to return false. तो हमें जो है बेसिकली क्या करना है, तो हर एक एलिमेंट जो है दैट टेल्स कि मैक्सिमम कितना जंप इधर से जा सकता है, राइट? मैक्सिमम कितने जंप्स हम लोग लगा करके नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द एलिमेंट्स ऑफ दिस नम्स एरे सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस जैसा भी मैंने कहा कि 2 है, तो मतलब इस वाले पॉइंट से, इस वाले इंडेक्स से हम मैक्स टू मैक्स 2 जंप लगा सकते हैं, राइट? मैक्स टू मैक्स 2 जंप हम लगा सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे 3 है, तो इस वाले इंडेक्स से वी कैन मेक मैक्स टू मैक्स 3 जंप्स, लाइक 1 2 एंड देन 3। ठीक है, तो अगर जब ये पॉसिबल होता है, लाइक इफ यू कैन रीच टू दिस पॉइंट या फिर बियॉन्ड दिस, देन ओके वी कैन से दैट या इट इज पॉसिबल, वी कैन रीच द एंड, और एल्स वी कांट। ठीक है, तो सबसे पहले let's write the code. So I'm going to declare the size of the array, like int n is equal to nums dot size. ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक हम अपनी वेरिएबल बनाएंगे int max reach. अब max reach क्या होता है? max reach is basically कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो max to max. max reach का मतलब ये है कि अगर हम इस वाले की बात करें, इसका max reach होगा हमारा ये। ठीक है, मतलब ये max to max हमारा यहाँ तक पहुँच सकता है। इसका मैक्स रीच क्या होगा? 1 2 3, यहाँ तक मैक्स टू मैक्स पहुंच सकता है। तो इनिशियली वी आर गोइंग टू डिक्लेयर इट विद 0। ठीक है, 0 से हमने जो है इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रन अ लूप फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेक कि अगर हमारी कैपेसिटी के बाहर है वो इंडेक्स जहाँ पर अभी हम हैं, तो ये पॉसिबल था ही नहीं, मतलब वील रिटर्न द फॉल्स, राइट? लाइक इफ i जो है, इफ i इज ग्रेटर देन मैक्स रीच, अगर i हमारा मैक्स रीच से बड़ा है तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो वील सिंपली रिटर्न फॉल्स, विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अपडेट आवर मैक्स रीच। मैक्स रीच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स रीच कॉमा i प्लस nums i। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्स रीच इधर अपडेट। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इट इज सेइंग, ओके ठीक है, so we have achieved the max reach. Now we have to check ki, let's say if our max reach is greater than equal to n minus 1, then we can simply return true, else we can return false, or you just write it down after, before this. Okay, so all the test cases are passing. I mean, the test case is present over here. Let me just submit this code. ठीक है, तो इधर भी सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। So let me just try to explain this code once more. What the question says. Okay, what the question says, this must be clear to everyone, right? तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि इसको जो है कोड को हमने कैसे लिखा है, हर एक लाइन का मीनिंग एक बार फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो है, हमारे पास एक फंक्शन दिया था बूल कैन जंप, जिसमें हमारा जो पैरामीटर है दैट इज एन एरे, मतलब वेक्टर। ओके, नम्स।
उसके बाद हमने जो है सबसे पहले इसका साइज को डिक्लेयर किया, int n is equal to nums.size. Okay. Now then we declared a variable called as max reach. Max reach is basically that value जो कि बताता है कि हम हद से हद कहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट? यहाँ पर आपको पता चल जाएगा जब मैंने मैक्स रीच को जो है अपडेट किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इतना समझ लो, मैक्स रीच विल टेल अस द कैपेसिटी दैट मैक्स टू मैक्स टिल वेयर वी कैन रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? अब अगर हम इस लूप की बात करें तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले वी जस्ट रैन अ लूप फ्रॉम 0 to n, पूरे के पूरे एरे में हमने जो है एक लूप चलाया। नाउ वी आर चेकिंग द कंडीशन कि लेट्स से अगर हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स है जिस पे हम अभी खड़े हैं, अगर वो इंडेक्स जो है हमारे मैक्स रीच के बाहर है, अगर वो इंडेक्स हमारे कैपेसिटी के बाहर है, मैक्स रीच इज बेसिकली आवर कैपेसिटी कि हम यहाँ तक ही पहुँच सकते हैं। बट अगर हम एक ऐसे इंडेक्स पे हैं जो कि हमारे कैपेसिटी के ही बाहर है, सो दिस इज काइंड ऑफ फॉल्स केस, राइट? ये केस पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे, राइट? वी हैव रिटर्न फॉल्स ओवर हियर। अब ये करने के बाद हम अपने मैक्स रीच को यहाँ पर अपडेट करेंगे, बिकॉज इनिशियली हमने मैक्स रीच को क्या लिया था, हमने यहाँ पे 0 लिया था, बट क्योंकि हमें जो है इसको अपडेट भी करना है, बिकॉज ऑब्वियसली मैक्स रीच विल बी चेंजिंग। वाई इट विल बी चेंजिंग? बिकॉज हर एक इंडेक्स पर कुछ ना कुछ वैल्यूज है। So max reach will be updating like this. Max reach is going to be max of max reach comma I plus nums of I. तो ये इधर हमारा max reach अपडेट होते जाएगा। ये इसका मैं थोड़ा सा ड्राई रन बता देती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वाले केस की बात करें तो मैक्स रीच पहले तो हमारा 0 था, ठीक है? इनिशियली इट वाज 0, बट उसके बाद जब हम फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्स रीच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0। यहाँ पे पहले हमारा क्या था, मैक्स रीच था हमारा 0, ठीक है? तो मैक्स ऑफ 0 कॉमा आई प्लस नामसाई क्या होगा हमारा, आई प्लस नामसाई दैट इज इक्वल टू, ये आई हमारा 0 है, नामसाई हमारा 2 है, तो 0,2 इसका मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ दिस, राइट? मैक्स ऑफ दिस, सो दैट इज गोइंग टू बी 2, राइट? तो अभी हमारा करंट मैक्स रीच क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है? तो फिर हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा जो आई है दैट इज ग्रेटर देन मैक्स रीच। तो अभी हम आई हमारा क्या होगा इस केस में, 1 होगा, ये 0 था, इधर हमारा आई क्या हुआ, 1 हुआ। 1 इज 1 ग्रेटर देन मैक्स रीच? नो, तो ये फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, देन इट विल कम टू दिस आइटरेशन, देन इट विल अगेन अपडेट द मैक्स रीच, सो इट विल बी मैक्स रीच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 2. Why 2? Because our current max reach is 2. 2 comma I plus nums I. अभी हमारा I क्या है, 1. 1 plus nums I means 4. So like this. It is going to be 4. So this is how we are going to do this question. And I hope you guys understood the entire process, whatever I tried to explain. So if you guys did like this video and understood everything, whatever I tried to explain, please do like this video and subscribe to my channel. Thanks a lot.